नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय के तिवारी में। और हम यहाँ पर आपको लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हम आपके 12.1 जो एक्सरसाइज है उसके पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 पर आकर पहुंचे हैं। और बात करें सा प्रश्न 6 की, तो कुछ इस प्रकार से है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आगे बोल रहा है साहब कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, व्यास 5 mm, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुनिए साहब, एक कोई दवा का कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है। मैं एक कैप्सूल बना दूं यहां पर बेलन के आकार का, ठीक है, और इसको मैं इनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा दें। इस प्रकार से, ठीक है। ये कैप्सूल है दवा का और इस पूरे की जो लंबाई है साहब, यहां से लेकर यहां तक वो है 14 mm, ठीक है। और इसका व्यास 5 mm है। तो साहब ये जो त्रिज्या है ये 5/2 mm, इधर भी ये जो त्रिज्या होगी ये भी 5/2 mm, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और साहब ये भी जो त्रिज्या है, त्रिज्या तो एक ही होगी, ये भी सब 5/2 mm, इसकी और इसकी त्रिज्या तो एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुनिए साहब मेरी बात, इसका अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन को एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और बेलन के में ये दोनों अर्धगोला, तो एक ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला, ये दोनों अर्धगोला मिलकर एक संपूर्ण गोले का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे सवाल को। देखिए आप यहां पर कैप्सूल की लंबाई वो है साहब 14 mm। ध्यान दीजिए मेरी बात का, इसने इस कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो एक तो ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये इसमें शामिल हो गया, ये इसमें शामिल हो गया। अब ये हिस्सा बचा, और ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, यहां से लेकर के और यहां तक ये वक्र पृष्ठ है। तो आप एक बात बताइए कि इस वक्र पृष्ठ का अपन जब क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करेंगे तो वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। तो r इसकी पता है हमको, पाई कांस्टेंट राशि है, सिर्फ h नहीं पता। अब जो लंबाई है वो ही ऊंचाई का काम करेगी। तो ये पूरी 14 है, इधर से ये 2.5 और ये 2.5, तो 5 गया। तो ये कितना बचा, 9 mm। कितना बचा साहब, 9 mm। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो ये आ जाएगी सब 9 mm, और जो त्रिज्या है इन दोनों की वो r बराबर वो है 5/2 mm, क्योंकि व्यास 5 mm था। अब कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा साहब बेलन के वक्र पृष्ठ। भाई कैप्सूल में क्या सम्मिलित है, एक तो बेलन और ये 2 अर्धगोले। अब दोनों अर्धगोले ये अलग हो गए तो ये सिर्फ वक्र पृष्ठ बचा, क्योंकि आधार तो इसमें सम्मिलित हो गया अर्धगोले में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले हैं, तो 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सब बेलन का जो होता है वो होता है 2πRh, और 2 इंटू अर्धगोला, अर्धगोला का क्या होता है 2πr², तो 2 दूनी 4πr²। वैसे भी देखो अर्धगोला और अर्धगोला पूरा गोला बनेगा, और पूरे गोले का क्या होता है 4πr²। तो अब देखिए साहब, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2, एक तो आ रहा है साहब पाई और एक आ रहा है r, 2 भी ले लो 2πr।
तो यहां से क्या बचेगा h, और यहां से 2 और एक r, अपन गुणा कर देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r का जो मान है वो है सब 5/2, और ये यहां से h का जो मान है वो 9 है, और 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2। यहां से देखो ये 2 से 2 कटेगा, तो 22 पंजे 110 अपॉन 7, ये हो जाएगा देखो 5 दूनी 10 तो ऊपर, और ये 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 5 दूनी 10/2, तो ये हो जाएगा 2 से काटो आप, ये 55 बार, तो 55/7 इंटू 18 और 10 28, तो ये आपका 7 से कट जाएगा 28, कितनी बार 4 बार। अब 4 का इसमें गुणा कर लो, देखो 7 से इसको काट दो 4 बार, तो 4 पंजे 20, 20 और 2 22 सेंट mm स्क्वायर, ये कैप्सूल का आ जाएगा साहब आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमको यह था कि साहब कैप्सूल में क्या क्या सम्मिलित है, 2 तो अर्धगोले थे और एक बेलन था, इनका अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो ये कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए आगे सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है साहब। 7वां सवाल बोल रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि ऐसा कोई अपन एक तंबू बनाए जिसमें एक बेलनाकार आकृति इंक्लूड हो, और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सब, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, इसकी जो ऊंचाई है साहब वो 2.1 मीटर, और जो व्यास है साहब वो कितना है, ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4, तो व्यास 4 है, तो साहब इसका ये कितना हो जाएगा 2 मीटर त्रिज्या, वही व्यास की आधी तो होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है साहब ये कितनी दी हुई है 2.8, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दिया है। अब ये कह रहा है कि इस समय कैनवास का क्षेत्रफल, साथ ही कैनवास 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, ये सारा कुछ ज्ञात करना है आपको। और अब अपन क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये है कि साहब इस पर कैनवास डाल रहा है, क्या डाल रहा है कैनवास, तो कैनवास कहां कहां डालेगा, देखिए पहले तो कैनवास यहां डालेगा। पहली बात तो यह है, सवाल में क्लियर है, इसके आधार पर कैनवास नहीं ढका गया है, तो कैनवास कहां, एक तो यहां डालेंगे अपन और एक यहां डालेंगे, तो ये भी इसका वक्र पृष्ठ है और ये भी इसका क्या है वक्र पृष्ठ है, तो ये तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, और ये किसका हो गया बेलन। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि साहब इस पर अपनो तंबू ढकना है, और सॉरी ये जो तंबू है इस पर आपको कैनवास ढकना है। अब कैनवास कहां कहां आएगा इस पर तंबू पर, तो ये जो हिस्सा है ये भी इसका वक्र पृष्ठ है, और ये जो हिस्सा है ये बेलन का वक्र पृष्ठ। मैंने पहली वीडियो में स्पष्ट किया हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, आधार क्या है। तो इन वक्र पृष्ठों पर अपन जब कैनवास ढकेंगे उसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, तो एक तो आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक आप बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने पर जो टोटल क्षेत्रफल आएगा उसका अपन 500 में गुणा कर देंगे, वो खर्चा आ जाएगा साहब, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है। तो आ जाइए सवाल की तरफ। तो अपन बात कर रहे हैं साहब ये इन दोनों का वक्र पृष्ठ किस प्रकार से निकालें। देखिए साहब ये त्रिज्या तो दोनों की सेम रहेगी, सब इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है, क्योंकि आधार तो समान है दोनों के। तो मैं आपको यहां एक तो त्रिज्या लिखूं, त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, व्यास की आधी होती है, और तिर्यक ऊंचाई
एल ये दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साहब बेलन की ऊंचाई ये दे रखी है साहब एच 2.1 मीटर। अब आ जाइए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ, एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और एक साहब शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ये शंकु और ये बेलन। तो आप आ जाइए, बेलन क्या है 2πr h, शंकु क्या है πr l। तो अपन क्या करेंगे, यहां से कुछ कॉमन लो, πr, तो यहां से क्या बचेगा 2h और यहां से क्या बचेगा l। देखो दोनों जगह πr समान है, कॉमन लिया, यहां 2 और h बचा और यहां क्या बचा l। पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है साहब 2 इंटू जो h है वो कितना है साहब 2.1 और l कितना है साहब 2.8। आप आ जाइए, ये हो जाएगा 22×44/7 इंटू, अब ये हो जाएगा साहब आपका 21×2 = 42, 4.2 प्लस 2.8। इनको जोड़ो साहब, ये 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, यानी कि हम यहां पर डायरेक्ट इनको आप टोटल 7 कर दो, 7 से 7 कटेगा तो ये 44 वर्ग मीटर आ जाएगा। लिख देंगे आते कुल खर्चा कैनवास का, 1 वर्ग मीटर का 500 है तो 44 के लिए 5 से गुणा कर देंगे, 5 का 20 और 2 22, तो ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपए टोटल। 1 वर्ग मीटर का 500 दिया होता, आपका क्षेत्रफल पूरा 44 आया, 44 में गुणा किया आपने, कितना आ गया 22,000 रुपए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ आपको कैनवास ढकना था, आपको ये पता होना चाहिए कैनवास यहां और यहां आएगा और बस इनका क्षेत्रफल आपस में जोड़ दो। फाइनली सवाल नंबर 7 में आपका कंप्लीट। अब देखिए सवाल नंबर 8, क्या बोल रहा है साहब, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। आ जाइए, एक कोई ठोस है, बेलन है, ठीक है, और ये बेलन हो गया, अब ये बेलन की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई। सवाल ने बोला है कि साहब इसमें से इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो आप काटो, इस प्रकार से काट लिया। अब पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है तो शेष बचे ठोस का, यानी कि ये काट करके निकाल लिया। अब साहब जब ये निकाल ही लिया तो आपका कुछ ऐसा हिस्सा बचेगा, देखो ये हिस्सा बचा साहब, ये क्या बचा है, अरे ये एक तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ और एक इसका आधार, या तो आप ऐसा कर लो बेलन का वक्रपृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, या फिर आप पूरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा दो, ये भाग शेष बच जाएगा। तो एक तो ये वक्रपृष्ठ और एक ये आधार, ये शेष बचे ठोस का ये पूछा है, तो शेष ठोस क्या बच रहा है, अब सब शेष ठोस यही तो बच रहा है, देखिए ये हिस्सा ठोस बच रहा है, ये पूरा, बाकी ये तो निकल गया इसमें से। तो ये क्या है, ये एक तो वक्रपृष्ठ है और एक इसका क्या है आधार है। अब इसमें से ये जो आकृति निकली है ये किसकी है, शंकु की निकली है, इसको हटा दो, हटाने का मतलब होता है सब घटाना। तो देखिए सब, आप यहां पर जो मान दिए हुए हैं वो लिख लीजिए एक बार, तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर
हाइट जो दे रखी है इसकी h वो है 2.4 सेंटीमीटर और सब व्यास 1.4 है, तो आप त्रिज्या लिख लो, वो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी कर देंगे। ठीक है, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोबारा सुनिए, ये सब बेलन था और बेलन में से ये निकाल लिया, तो सब ये बचा था फाइनली। ये बचा था। अब ये क्या क्या था, एक तो इसका वक्र पृष्ठ, एक इसका वक्र पृष्ठ और एक इसका आधार। बोलो यही बच रहा था, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ और एक इसका आधार, ये बचा था। तो यहां एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, एक आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों को जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, इसके आधार का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, यहां पर ये देखो h है, ये है, πrl नहीं है, तो अपन l ज्ञात करने के लिए यहां सूत्र लगाएंगे, l बराबर √h² प्लस r²। तो ये हो जाएगा आपका 2.4 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग। हालांकि ये 24 है और ये 7 है, तो देखिए ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का 49 यानी 4.9 और ये हो जाएगा सब 6.25 और 6.25 का हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका मान है साहब, L का मान है, ये अपन इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, तो आप सब जगह से कॉमन ले लो, πr आ रहा है, तो यहां से तो बचा 2h, यहां से बचा L और यहां से बचा एक r। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है साहब 0.7, 2 इंटू h है साहब कितनी 2.4 प्लस L कितनी है 2.5, r कितनी है 0.7, 7 से 7 काटो, 0.1 बार और ये हो जाएगा 2.2। ये 24 दोनों 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। आप फाइनली अब इनको 2.2 और ये देखो 7 5 12, 12 और 8 16, 1 2 और 1 3 और 4 7, 7.6 ये आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17.6। 2.2 ये हो जाएगा, देखो 7 5 12, 12 और 8 इनको जोड़ो आप, देखो 24 2 48, 4.8 ये 2.8, तो 7 5 12, 12 और 8 20 की 0 2, 2 और 2 4 और 4 8, ये 8 होगा पूरा, कितना होगा 8 और 8 का गुणा करेंगे तो सब बाई अंठे 176, ये 17.6 आएगा, जो कि लगभग बराबर होगा आपके किसके 18 के वर्ग सेंटीमीटर। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में चाहिए था, तो ये आ गया आपके वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है साहब, अब आ जाइए, आपका एक लास्ट सवाल शेष है, सवाल नंबर 9। क्या कह रहा है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी ये कोई लकड़ी का बेलन है और अब इसमें से गड्ढा करके निकाली गई है अर्धगोलाकार। ठीक है साहब, एक तो ये निकाल लिया इधर से और इधर से आपका ये निकाल लिया।
ठीक, ये दोनों अर्धगोलाकार हिस्से हमने निकाल लिए हैं, ये हिस्सा बाहर निकाला दिया और ये हिस्सा भी बाहर निकाल दिया। अब शेष क्या बच रहा है वो पूछा है अपने, शेष बचे ठोस का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए साहब, हम क्या करेंगे, शेष ठोस क्या बचा है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ बचा है ना, और एक ये इसका वक्र पृष्ठ और ये इसका वक्र पृष्ठ, तो आधे गोले और आधे गोले, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ ये बच रहा है। तो अपन इसको फाइनली करते हैं। देखिए इसमें देख क्या रखा है, बेलन की ऊंचाई 10 और त्रिज्या 3.5, ये ऊंचाई तो 10 सेंटीमीटर और ये सब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की। तो मैं यहां लिख देता हूं, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे वो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा क्या है इसमें, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, तो ऐसी आकृति रहेगी। देखो ये रह गया। अब ये तो क्या वक्र पृष्ठ है बेलन का, और ये किसका वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का। तो ये इनको ये बचा है, इसको अपन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 है, एक ऊपर का और एक नीचे का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या किया है हमने, तो इसको अपन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है साहब, 2πr/h, 2 अर्धगोले का 2πr², तो ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि 2 बाहर है, 2 से 2 गुणा होगा तो ये आ जाएगा। वैसे भी आधा गोला और आधा गोला मिलकर के पूरे गोले का निर्माण करते हैं और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अपन 2π और r कॉमन लेंगे, यहां से h और यहां से बचेगा 2r, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है साहब, r है 3.5, h है सब 10 प्लस 2 इंटू r वो ही 3.5, 7 से ये 0.5 बार, ये सब 22 पंजे 110, 11 11 दूना 22, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता है। ये 35 दूना 70, 7 7 और 10 17, 17 दूना 34, 34 35 36 37, 306 74 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सब फाइनली 374। ठीक है, जो भी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनको निकालने के बाद में आई होप कि आपके चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल प्रश्नावली ही थी। ठीक है, आगे 12.2 की वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसके बाद में सिर्फ हमारी 6 प्रश्नावली रह जाएगी। कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से जाके तसल्ली से अपनी बोर्ड की तैयारी कीजिए और 4 चांद लगाइए अपनी तैयारियों में और परखिए अपने आप को। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।